गुड मॉर्निंग बेटा। अटेंड योर रोल कॉल। हिमांशु, सागर यादव, गरिमा, मुस्कान, नेहा, स्नेहा, कुणाल, नेहा गोयल, लकीता, रितु, तनीषा, ज्योति, सोनू, रविंदर, दीपांशी, आदित्य, यस सर, प्राची, दिव्या दैया, भूपेंद्र, हिमानी, प्रिया, नितिका, तनु शर्मा, प्रिया, पायल, सोनिका, तनु, मीनाक्षी, रेणु जाखड़, शिवानी, खुशी, विशु, कनिष्का सैनी, दिव्या, विकास, नैन्सी, कोमल, अंशु, रवि, तुषार, हर्ष, विनीत, मुस्कान, काजल, मनीषा, मयंक, हर्ष, गौरव, सीमा, पीयूष जांगड़ा, प्रीति, निखिल, कीर्ति, प्रियांशु मलिक। और कोई स्टूडेंट? हो गई अटेंडेंस? कोई नहीं बचा? अब प्रोसीड करते हैं आगे। कल तक जिस बच्चे ने अपनी प्रेजेंटेशन डेमोन्स्ट्रेशन दे दी थी प्रैक्टिकल से रिलेटेड, अब वो बच्चा नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा। Morning everyone, I am Dipanshi from BSc Chemistry Honors Final Year. Today I am here to demonstrate an experiment. We will prepare mercuric tetrathiocyanocobaltate 2. For this material required are mercurous chloride, बेटा थोड़ा आगे तक देखो, ammonium thiocyanate, cobaltous chloride, condenser, Bartman filter paper, Buckner funnel, water bath. So let's start. We will need spatula, हम 2 ग्राम कोबाल्टस क्लोराइड लेंगे राउंड बॉटम फ्लास्क में। हम पहले 2 ग्राम कोबाल्ट क्लोराइड मेजर करेंगे लेबोरेटरी में, फिर हम स्पैचुला की हेल्प से उसको मेजर करने के बाद राउंड बॉटम फ्लास्क में लेंगे। फिर हम 20 ml मेजरिंग सिलेंडर से मेजर करेंगे डिस्टिल्ड वाटर, जो कि वार्म वाटर लेंगे हम। फिर हम इसको राउंड बॉटम फ्लास्क में डालेंगे। Then we add 3 gram ammonium thiocyanate,
वो भी हम मेजर करके लाएंगे लेबोरेटरी से, और फिर हम ये राउंड बॉटम फ्लास्क में डालेंगे और हम इसको हीट करेंगे वाटर बाथ पे। अब हम इस सॉल्यूशन को वाटर बाथ में हीट करने जा रहे हैं। हम इसको ऐसे एडजस्ट करेंगे। बेटा अब ये बताओ ना, क्लैंप की हेल्प से इसको एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे जो चीज आप इस्तेमाल करें उसका नाम भी बोले ना। हम क्लैंप की हेल्प से इसको एडजस्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट दिखाओ बेटा, नेक्स्ट कंडेंसर के बारे में। अब हम कंडेंसर को एडजस्ट कर रहे हैं। कितने ये बॉईल हो रहा है, हम इतने 2 ग्राम मर्क्यूरी क्लोराइड 10 ml डिस्टिल्ड वाटर में सॉल्यूशन बनाएंगे। हम 10 ml पहले मेजरिंग सिलेंडर से मेजर करेंगे, फिर हम 2 ग्राम लेबोरेटरी से मेजर करेंगे मर्क्यूरी क्लोराइड और उसका सॉल्यूशन बनाएंगे और उसको एक बार रख देंगे। इसमें हम रिएक्शन देख लेते हैं। बेटा एरो नीचे लगाओ, बीच में लगाओ ना, मिड से। बेटा एग्जाम में भी इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। थ्योरेटिकल एग्जाम में कई बार बच्चे आगे एरो लगा के छोड़ देते हैं। आपको बुकिश स्टाइल पे थोड़ी ना चलना है। बुकिश स्टाइल में और आप जो रिएक्शन लिखते हो अपने आंसर शीट के ऊपर, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। ये हमारी रिएक्शन है। हमने 2 ग्राम कोबाल्ट क्लोराइड लिया था, 2 ग्राम मर्क्यूरी क्लोराइड और 3 ग्राम अमोनियम थायोसाइनेट लिया था, एंड वी विल गेट मर्क्यूरी टेट्राथाइसाइनेट ऑफ कोबाल्टेट। बैलेंस केमिकल रिएक्शन। हम हमारा सॉल्यूशन हीट हो चुका है। हमारा सॉल्यूशन हीट हो चुका होगा। अब हम इस हॉट सॉल्यूशन को, जो हमने 10 ml HgCl2 का बीकर में बनाया था, हम उसको इसमें पोर करेंगे। हम इसको 30 मिनट्स के लिए रख देंगे और फिर हम इसका कलर नोट करेंगे। After 30 minutes, we will note that deep blue color of solution appeared. फिर हम बकनर फनल की हेल्प से फिल्ट्रेशन करेंगे। बटमैन फिल्टर पेपर को इस तरह एडजस्ट करेंगे कि ये बिल्कुल इसके अंदर फिट आ जाए। हम बकनर फनल का यूज यहाँ इसलिए करते हैं क्योंकि इससे फास्ट फिल्ट्रेशन होता है।
एज कंपेयर टू नॉर्मल फनल। हम इसके साथ फ्लास्क का यूज करेंगे। हम इस बोर को इसके ऊपर ऐसे एडजस्ट करेंगे और बकनर फनल को करेंगे। हम इस फ्लास्क का यहाँ पे यूज इसलिए करते हैं, जो यहाँ पे इसकी ओपनिंग है, यहाँ पे हम पाइप को फिट करेंगे। ये एक यहाँ एंड इसका यहाँ कनेक्ट होगा और एक एंड इसका वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट होगा, जो सक्शन में हेल्प करेगा, जिससे हमारी फिल्ट्रेशन है वो फास्ट होगी। अब हम परसेंटेज यील्ड निकालेंगे। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू 200, ये हमारी परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। हमें डीप ब्लू कलर के क्रिस्टल्स मिले हैं। Morning everyone, I Aditya from Basic Chemistry on this final year is today here to demonstrate the experiment. Aim of my experiment is to synthesize mercury thiocyanate to cobaltate second ion. For this we take the following requirements. The ammonium thiocyanate, mercurous chloride, बेटा थोड़ी आराम से, बिल्कुल इसके आगे देखा, ऐसे कर, तो इधर ध्यान दो। ये क्या है? अमोनियम थायोसाइनेट। देखो इस टाइप से बिल्कुल आराम से करना होता है, बिना हेजिटेट। चलो स्टार्ट। mercurous chloride, ammonium thiocyanate, और उसको पोज कर दो कुछ पल के लिए। a beaker, a round bottom flask, condenser, and a measuring cylinder. सबसे पहले हम लेबोरेटरी में जाके 2 ml कोबाल्ट क्लोराइड और 3 ml अमोनियम थायोसाइनेट मेजर करके लाएंगे। सबसे पहले हम 2 ml मर्करिक थायोसाइनेटो और सबसे पहले हम 2 ग्राम जो हमने कोबाल्ट क्लोराइड मेजर किया था और 3 ग्राम जो हमने अमोनियम थायोसाइनेटो मेजर किया था, सबसे पहले तो हम 2 ग्राम कोबाल्ट क्लोराइड को डालेंगे राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर। फिर उसके बाद हम 10 ml वाटर लेंगे, डिस्टिल वाटर जो हमारा वोम होगा, और उसको इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद फिर हम जो हमने 3 ग्राम अमोनियम थायोसाइनेटो मेजर किया था उसको इसके अंदर डालेंगे और 5 मिनट के लिए रख देंगे। फिर तब तक हम अपना दूसरा सोल्यूशन बनाएंगे जो कि हमारा होगा मर्करिक क्लोराइड का। उसके लिए हम सबसे पहले 2 ग्राम मर्करिक क्लोराइड मेजर करेंगे और उसको एक बीकर में डालेंगे। उसके बाद हम 10 ml डिस्टिल वाटर लेंगे और दूसरा सॉल्यूशन बनाएंगे। फिर जो हमने पहला सॉल्यूशन बनाया था उसको हम 5 मिनट के लिए वाटर बाथ पे हीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर। कंडेंसर हम यहाँ इसलिए यूज करेंगे क्योंकि जो हमारे वेपर्स बने वो उनका लॉस ना हो पाए और जो ऊपर बन के जा रहे थे उल्टे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। हेल्प ऑफ क्लैंप हम एडजस्ट करेंगे वाटर बाथ को और इसके ऊपर हम कंडेंसर सेटअप करेंगे। बेटा समझ गए कि आप कर दोगे ऐसे, अब आगे बताओ। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा थोड़ी देर के बाद हमारा ये सॉल्यूशन हीटअप हो जाएगा। उसके बाद हम वाटर बाथ से इसको उतारेंगे। एक बार में एक चीज को बेटा, जल्दबाजी नहीं बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी है। और जो हमारा हॉट सॉल्यूशन बना था उसके अंदर हम अपना 10 ml मर्करिक क्लोराइड वाला सॉल्यूशन डाल देंगे। उसके बाद हम इसको 30 मिनट के लिए रख देंगे स्टैंड आउट करने के लिए, जिससे हमारे पीपीटी बन जाएंगे। उसके बाद उसके बाद हम विद द हेल्प ऑफ आवर बचनर फनर एंड आवर बीकर
हम इसको एडजस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द पाइप, और इसको हम कनेक्ट करेंगे वैक्यूम पंप के साथ, जिससे हमारा सक्शन हो जाए और हमारा फिल्ट्रेशन फास्ट हो जाए। उसके बाद हम पीपीटी को ड्राई करेंगे, और ड्राई करने के बाद हम अपनी यील्ड मेजर करेंगे। यील्ड मेजर करने के लिए हम अपना फॉर्मूला करेंगे, जो कि हमारा होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। जो हमारा कंपाउंड बनेगा, जो कि मर्करिक थायोसाइनेट कोबाल्टेट, वो हमारा होगा डीप ब्लू कलर का, और उसकी यील्ड को मेजर करूँ। रिएक्शन भी बताओगे बेटा? हाँ, हमने जो लिया था 2 ग्राम ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड और 6 मोल्स ऑफ वाटर विद 3 ग्राम ऑफ अमोनियम थायोसाइनेट। इसकी रिएक्शन होगी और हमारा बन जाएगा देख लो बेटा, कोई चीज कमी ना रहेगी रिएक्शन लिखने में। कुछ कमी रहेगी बेटा? बताओ क्या क्या रहेगी कमी? Good morning, myself Prachi. I am from BSc Chemistry on final year. Today I will give you the demonstration of preparation of mercuric tetrahydrocyanato cobaltate. इसके लिए हमें जो मटेरियल्स की जरूरत है वो है हमारे केमिकल्स अमोनियम थायोसाइनेट, मर्क्यूरस क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, और जो हमें अपरेटस चाहिए वो बीकर, राउंड बॉटम फ्लास्क, बकनर फनल, मेजरिंग सिलेंडर, टाइट्रेशन फ्लास्क, Bartman filter paper, condenser, spatula, stirrer और वाटर बाथ। तो सबसे पहले हम हमारे सॉल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे, जिसमें हम वेइंग मशीन से 2 ग्राम कोबाल्ट क्लोराइड को मेजर करेंगे और उसको हम राउंड बॉटम फ्लास्क में ऐड करेंगे। उसके बाद हम 20 ml वार्म वाटर लेंगे, ये 10 ml का हम उसको 2 बार डालेंगे। उसके बाद हम हमारा 2.5 ग्राम अमोनियम थायोसाइनेट लेंगे स्पैचुला की हेल्प से, और उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और स्टीरर की हेल्प से हम उनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम हमारा दूसरा सॉल्यूशन बनाएंगे। इसमें हम हमारा 2 ग्राम मर्क्यूरी क्लोराइड लेंगे स्पैचुला की हेल्प से, फिर हम उसमें 10 ml वाटर डाल देंगे, फिर हम उसको मिक्स कर लेंगे। हम इसको डायरेक्ट भी डाल सकते थे, लेकिन ये बहुत ही रिएक्टिव होता है, तो रिएक्शन अचानक से ना हो इसलिए हम इसको अलग से बनाते हैं। फिर हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद हम हमारे जो ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसको हम वाटर बाथ में हीट करेंगे कंडेंसर की हेल्प से। हम इसको इसमें इसको फिट कर देंगे, और जो हमारा कंडेंसर है इसको हम यहाँ फिट कर देंगे। ये जो होता है ये हमारा इनलेट होता है और ये हमारा आउटलेट होता है। इसमें से हम पानी डालते हैं और यहाँ से पानी निकल जाता है। कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि ये हमारा हीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको इस फ्लास्क में बर्नर फनल की हेल्प से फिल्ट्रेट करेंगे। हम जो ये वॉटमैन फिल्टर पेपर है इसको इसके डायमीटर के साइज का काट लेंगे, ताकि जो पीपीटी है वो इसके अंदर ना जाए। फिर हम इसको इसमें फिक्स कर देंगे। फिर जो हमारी जो ये पाइप निकली हुई है इसमें हम इस पाइप के एक एंड को लगा देंगे, और उसका जो दूसरा एंड होता है उसको हम सक्शन पंप में लगा देंगे, ताकि जो हमारी फिल्ट्रेशन है वो फास्ट हो। उसके कुछ टाइम बाद हम हमारा जो ये है उसको हम जो हमारे पीपीटी आ गए हैं उनको हम ड्राई करने के लिए रख देंगे, और उसको हम फिर मेजर कर लेंगे।
उससे हमारी जो है वो एक्सपेरिमेंटल यील्ड आ गई। अब जो इस टाइम जो रिएक्शन हो रही है, इसमें हमने कोबाल्ट क्लोराइड लिया, अमोनियम थायोसाइनेट, और मर्क्यूरी क्लोराइड। फिर जो हमें प्रोडक्ट मिला वो है मर्क्यूरी टेट्राथायोसाइनेट और कोबाल्ट। ये जो बाय प्रोडक्ट्स है वो है अमोनियम क्लोराइड। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक क्लोराइड है और यहाँ पे 4 है, तो हम इसको बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3। इससे हम हमारी थ्योरेटिकल यील्ड है वो निकाल लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 मोल CuCl2 यूज किया है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी 1 मोल बनना चाहिए। इससे हमारी थ्योरेटिकल यील्ड आ जाएगी, और उसके बाद हम हमारी परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए थ्योरी जो हमारी एक्सपेरिमेंटल यील्ड है उसको हम थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे, तो उससे हमारी जो है वो परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। थैंक यू। कोई बात नहीं, शक्ल भी क्या हुआ, मैं आप चिंता में। Good morning, everyone. My name is Divya. I am from BSc Chemistry Honors final year. Today I am going to demonstrate an experiment. The aim of the experiment to synthesize the mercury tetrathiocyane. Now the requirements are ammonium thiocyanate, cobalt chloride, mercury chloride, beaker, round bottom flask, stirrer, spatula, boiling chips, Buckner funnel, Whatman filter paper, condenser. Now we start our experiment. सबसे पहले हम कोबाल्ट क्लोराइड लेंगे 2 ग्राम। कोबाल्ट क्लोराइड को हम राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर डालेंगे और फिर हम मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से 20 ml वाटर मेजर करेंगे। हमें डायरेक्ट कोबाल्ट क्लोराइड नहीं लेना है। फर्स्टली हमें इसको मेजर करना है वेइंग मशीन से, फिर हमें स्पैचुला की हेल्प से इसको राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर डालना है। फिर हमें मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से 20 ml वाटर मेजर करना है, फिर इसको हमें राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर डालना है। फिर हमें 3 ग्राम अमोनियम थायोसाइनेट लेना है स्पैचुला की हेल्प से, और हम इसे वेइंग मशीन की हेल्प से मेजर करेंगे। फिर हम इसको राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर ट्रांसफर करेंगे। फिर हम अपना एक अलग सा सॉल्यूशन बनाएंगे मरकरी क्लोराइड का, जिसको हम 2 ग्राम लेंगे वेइंग मशीन की हेल्प से, और हम इसको स्पैचुला की हेल्प से लेंगे एक अनदर बीकर में, क्योंकि इसका नेचर टॉक्सिक होता है। और इसके अंदर हम 10 ml वाटर मेजर करेंगे और वो ऐड कर देंगे। फिर जो हमारा सॉल्यूशन था कोबाल्ट क्लोराइड का, हम उसको बॉईल करेंगे और हम इसके अंदर कंडेंसर यूज करेंगे ताकि जो हमारा सॉल्वेंट लॉस हो वो कम से कम हो। हम जो हमारी ये सबसे नीचे वाली क्लैंप है, इसके अंदर हम अपना राउंड बॉटम फ्लास्क है वो एडजस्ट करेंगे, और जो हमारा कंडेंसर है वो हम ऊपर वाली क्लैंप के साथ अटैच करेंगे। ये हमारा इनलेट होता है और ये हमारा आउटलेट होता है। 15 मिनट तक हम ये जो कंडेंसर है इसका यूज करेंगे, और उसके बाद हमारा वॉयलेट कलर का सॉल्यूशन जो है वो इसके अंदर रेडी हो जाएगा। फिर जो हमने अपना दूसरा सॉल्यूशन बनाया था मरकरी क्लोराइड का, वो हम इसके अंदर डालेंगे, तो जो इसका कलर है वो डीप ब्लू हो जाएगा।
और हमें एक और चीज ध्यान में रखनी है, जब हम इसको कंडेंसर में डालेंगे तब हमें इसके अंदर बॉइलिंग चिप्स का इस्तेमाल करना है। जो बॉइलिंग चिप्स होती है हमारी, वो बम्पिंग से प्रिवेंशन करती हैं, ताकि जब बम्पिंग हो उसको रोक सके और जो एक्सेस अमाउंट में हीट हो उसको एब्जॉर्ब कर सके। अब हम इसकी केमिकल रिएक्शन देखेंगे। कोबाल्ट क्लोराइड प्लस मर्क्यूरी क्लोराइड प्लस अमोनियम थायोसाइनेट प्लस वाटर अब ये हमारा बनाएगा मर्क्यूरी टेट्राथायोसाइनेट और कोबाल्टेट। अब हम अपनी रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। आपने क्या नाम बोला था आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, इसका नाम बोल दो। मर्क्यूरी टेट्राथायोसाइनेट और कोबाल्टेट। अब हमारे जो अमोनिया के मोल्स हैं हम वो देखेंगे। ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है। अब हम अपनी परसेंटेज यील्ड मेजर करेंगे, उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है। जो हमारे एक्सपेरिमेंट की यील्ड होगी उसको हम डिवाइड कर देंगे थ्योरेटिकल यील्ड से। इंटू 100, ये हमारी परसेंटेज यील्ड निकल जाएगी। थैंक यू। Hello everyone, myself Priya. I am from BSc Chemistry Honors final year 6th sem. Today I am here to perform my experiment named to prepare tetraamine cobalt. For this experiment, we have required mercurous chloride, cobalt chloride, and ammonium thiocyanate. apparatus के अंदर हम यूज करेंगे मेजरिंग सिलेंडर, बर्नर फनल, a small beaker, condenser, round bottom flask, बोटमैन फिल्टर पेपर, वाटर बाथ। सबसे पहले हम हमारा जो कॉपर क्लोराइड है 2 ग्राम ऑफ सॉरी कोबाल्ट क्लोराइड है उसको हम लेबोरेटरी में वेइंग मशीन की हेल्प से 2 ग्राम मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद हम कोबाल्ट क्लोराइड के 2 ग्राम अमाउंट को राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर डालेंगे। उसके बाद मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से 20 ml वाटर मेजर करके राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर जो कोबाल्ट क्लोराइड है उसके अंदर डालेंगे। उसके बाद हम इसे स्टीर करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टीरर। के बाद हम लेबोरेटरी में 3 ग्राम ऑफ अमोनियम थायोसाइनेट वेइंग मशीन की हेल्प से मेजर करेंगे। एंड जो हमारा कोबाल्ट क्लोराइड का सॉल्यूशन है उसके अंदर इस 3 ग्राम ऑफ अमोनियम थायोसाइनेट के क्रिस्टल्स को ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसे दोबारा से स्टीर करेंगे।
इन्हें अच्छे से स्टीर करने के बाद हम वाटर बाथ की हेल्प से इन्हें हीट करेंगे। नीचे वाली क्लिप की हेल्प से हम राउंड बॉटम फ्लास्क को एडजस्ट कर देंगे एंड ऊपर वाली क्लिप की हेल्प से हम कंडेंसर को एडजस्ट करेंगे। ठीक है बेटा, इतना अब आगे बताओ। इसके आउटलेट इनलेट बताओ कंडेंसर। ये हमारा इनलेट है और ये हमारा आउटलेट है। क्या पास करते हो इनलेट आउटलेट का मतलब क्या है? एयर पास करोगे? नहीं सर, वाटर। तो वाटर आप टैप की हेल्प से इसमें एंटर होगा। आगे बताओ। उसके बाद हम एक अनदर बीकर लेंगे। अगर हम बेटा उसमें वाटर इनलेट के थ्रू वाटर ना डालते तो उस कंडेंसर को क्या कहते हैं आप? एयर कंडेंसर। क्या कहते हैं? एयर है, वाटर है तो वाटर कंडेंसर। सेम होता है, सेम के नाम ही दो होते हैं। विदाउट वाटर एयर कंडेंसर, वाटर पास करें तो वाटर कंडेंसर। आगे बताओ। उसके बाद जो हमारा स्मॉल बीकर था उसके अंदर हम हमारा 2 ग्राम ऑफ मर्क्यूरस क्लोराइड लेबोरेटरी में स्पैचुला की हेल्प से फिल्टर पेपर से मेजर करेंगे। उसके बाद उस बीकर के अंदर हम मर्क्यूरस क्लोराइड डालेंगे एंड 10 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद इसे स्टीर करेंगे ताकि मर्क्यूरस क्लोराइड का जो सॉल्यूशन हमारा वो तैयार हो जाए। उसके बाद जो हमने राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर अमोनियम थायोसाइनेट और कोबाल्ट क्लोराइड को हीट किया था, उस मिक्सचर के अंदर हम हमारा जो मर्क्यूरस क्लोराइड का सॉल्यूशन हमने तैयार किया है उसको ऐड करेंगे। After adding mercurous chloride, we will see a deep blue color. फिर हम इसको कूल डाउन करने के लिए रख देंगे। कूल होने के बाद हम हमारी बशनर फनल की हेल्प से इसको फिल्टर करेंगे ताकि जो हमारा फिल्ट्रेशन है वो फास्ट हो जाए। क्या एडजस्ट करेंगे बेटा साथ, ये बताओ ना। फिल्ट्रेशन पास हो। इसके एक एंड पे जो हमारा ये इसका एक पाइप है, इसकी तरफ हम पाइप का एक एंड एडजस्ट कर देंगे और जो हमारा पाइप का दूसरा एंड होगा उसको हम वैक्यूम पंप के साथ एडजस्ट करेंगे। जो हमारी रिएक्शन होगी वो हमारी हो जाएगी कोबाल्ट क्लोराइड अमोनियम थायोसाइनेट मर्क्यूरस क्लोराइड। प्रोडक्ट में हमें मरकुरी क्लोराइड है बेटा, मरकुरी, क्योंकि +1 +2 दो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। यहाँ पे मरकरी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है HCl2, इसलिए जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ इक और लोअर के साथ अस लगाएंगे। तो ये कौन है? मरकुरी क्लोराइड। फॉर्मूला बेटा देखते जाओ आप सारे बच्चे भी, क्या ठीक लिखा है कुछ या स्टार्ट में गड़बड़ी हो गई? नहीं, फार्मूला जो नीचे प्रोडक्ट का रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 4 मोल ऑफ अमोनियम थायोसाइनेट लेंगे एंड 6 मोल ऑफ H2O। तो हमें प्रोडक्ट में भी हमारे 4 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड के मिल जाएंगे और 6 मोल ऑफ वाटर। यील्ड कैसे निकालेंगे बेटा?
ये निकालने के लिए जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी कोई नहीं, आप ऐसे बोल दो बेटा। तो हम हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो हमें हमारी जो फाइनल यील्ड्स है वो मिल जाएगी। परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक। My name is Monica. I'm a student of basic chemistry honors third year. I'm going to demonstrate the experiment to prepare mercury tetrathiocyanate cobalt. For this, the material required are ammonium thiocyanate, mercury chloride, cobalt chloride, beaker, Butner funnel, बेटा लाउडनेस थोड़ी आवाज तेज रखो। Wortman filter paper, round bottom glass. Now for this, we have to take 2 grams of cobalt chloride. After weighing from the laboratory, we will take it in the round bottom flask and dissolve in 20 ml of distilled water. After that, we will add 3 grams of ammonium thiocyanate in it. And now we will heat this solution into the water bath with the help of condenser. After that, we will take out the solution after heating. Now we will prepare another solution of mercury chloride. For this, we have to take 2 grams of mercury chloride and dissolve in 10 ml of distilled water. After that, we will pour this solution of that we have prepared into it. After some time, we will see that the blue color appears. After that, we have to filter the precipitate with the help of Butner funnel. For this, we have to connect one end with the help of pipe and another end with the help of vacuum pump. Now we will see the reaction. That we will calculate the percentage yield. For this, we have to divide experimental yield by theoretical yield multiplied by 100. Thank you. Morning everyone, myself Tanu. I am student of basic chemistry honors final year. Today I am going to demonstrate the experiment to prepare mercury tetrathiocyanate cobalt. Firstly, हम लेंगे cobalt chloride, ammonia thiocyanate, mercury chloride, measuring cylinder, beaker, Butner funnel, titration flask, condenser, round bottom flask. सबसे पहले क्या करेंगे कि हम कोबाल्ट फ्लोराइड को लेबोरेटरी में जाके 2 ग्राम देंगे। उसके बाद हम राउंड बॉटम फ्लास्क में स्पैचुला की हेल्प से राउंड बॉटम फ्लास्क में डालेंगे। उसके बाद हम मेजरिंग स्लैंड की हेल्प से 20 ml वार्म वाटर राउंड बॉटम फ्लास्क में ऐड करेंगे। उसके बाद लेबोरेटरी में जाके 3 ग्राम अमोनिया थायोसाइनेट को लेंगे
और स्पैचुला की हेल्प से अराउंड फ्लास्क में ऐड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि इसको ग्लास रोड की हेल्प से मिक्स करेंगे अच्छे से। उसके बाद हम फिर वाटर बाथ में रखेंगे और जो हमारा फर्स्ट क्लैंप है इसकी हेल्प से हम जो राउंड बॉटम फ्लास्क है उसको एडजस्ट करेंगे। फिर हम जो हमारे राउंड बॉटम फ्लास्क है उससे कंडेंसर अटैच करेंगे और जो सेकंड क्लैंप है उससे हम राउंड कंडेंसर को एडजस्ट करेंगे। जो हमारे ये इनलेट होते हैं, ये आउटलेट होते हैं, इसमें हम जो हमारी पाइप है वाटर की वो अटैच करेंगे और इससे पानी बाहर आएगा। और जब हम राउंड बॉटम फ्लास्क को वाटर बाथ में रखेंगे तब हम इसमें बॉइलिंग चिप्स डालेंगे। बॉइलिंग चिप्स क्या होते हैं? जो हमारी वेस्ट चाइना डिश होते हैं उसके टुकड़े होते हैं जो हेल्प करते हैं कि जो एक्स्ट्रा हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और बम्पिंग नहीं होने देते हैं। फिर उसके बाद हम बीकर लेंगे। बीकर में हमें जो हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड है 2 ग्राम उसको डालेंगे और फिर मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से 10 ml वाटर डालेंगे, फिर मिक्स करेंगे। हम मर्क्यूरी क्लोराइड को डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे क्योंकि यह टॉक्सिक नेचर का होता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद जो हमारा जो राउंड बॉटम फ्लास्क में पीपीटी बनने दिखाई देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हम इसको जो हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क का सॉल्यूशन है जो क्लोराइड के सॉल्यूशन में ऐड करेंगे और फिर कुछ टाइम के लिए इसको कूल डाउन होने के लिए रख देंगे। कूल डाउन होने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारी टाइट्रेशन फ्लास्क है उसमें कॉर्क लगाएंगे और फिर जो कॉर्क है उसके अंदर जो हमारी बकलर फनर है उसको अटैच करेंगे और जो हमारे इस साइड पर हम वाटर पाइप लगाएंगे क्योंकि जो वाटर पाइप सॉरी सर वैक्यूम पंप लगाएंगे क्योंकि वैक्यूम पंप लगाने के बाद जो हमारी फिल्ट्रेशन है वो फास्ट हो जाएगी और जो हमारा फनल का इनर डायमीटर है उसी के अकॉर्डिंग हम हमारा बोल्ट्जमैन पेपर है उसको कट करेंगे। फिल्ट्रेशन के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे पीपीटी है उन्हें सूखने के लिए रख देंगे। फिर जो हमारी रिएक्शन हुई है इसी में बता दो। सबसे पहले हमने कोबाल्ट क्लोराइड लिया था और फिर उसके बाद मर्क्यूरी क्लोराइड और फिर अमोनियम थायोसाइनेट लिया था और हमने 6 ग्राम वाटर 6 मोल्स वाटर लिया था। फिर जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो है मर्क्यूरी टेट्राथायोसाइनेट कोबाल्टेट और फिर वाटर मॉलिक्यूल्स है और फिर अमोनिया क्लोराइड है। जो हमारी परसेंटेज यील्ड होगी वो होगी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बाय ऑब्जर्व्ड वैल्यू और मल्टीप्लाई 100। थैंक यू। My name is Meenakshi from BSc Chemistry Honors 3rd year. Today I am here to give the demonstration for the preparation of mercurous tetrathiocyanato cobalt. For this, the material required for our experiment is ammonium thiocyanate, cobalt chloride, mercurous chloride, Buckner funnel, measuring cylinder, spatula, beaker, glass rod, condenser, and round bottom flask. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोबाल्ट क्लोराइड लेंगे 2 ग्राम विद द हेल्प ऑफ वेइंग स्केल के हेल्प से हम उसको मेजर करेंगे और हम राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर उसको डालेंगे और हम मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से 20 ml ऑफ वार्म वाटर लेंगे और उसको इसके अंदर ऐड करेंगे। फिर हमारा जो सोल्यूशन है वो प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद हम हमारे बीकर के अंदर मर्क्यूरस जो क्लोराइड है उसका सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे अलग से। इसका सोल्यूशन हम अलग से इसलिए प्रिपेयर करेंगे क्योंकि जो मर्क्यूरस क्लोराइड है वो हमारा जो है टॉक्सिक का नेचर का, मर्क्यूरी क्लोराइड जो है हमारा टॉक्सिक नेचर का होता है, इसलिए हम इसका सोल्यूशन अलग से बीकर के अंदर प्रिपेयर करेंगे। जिसके लिए हम जो है हमारा 2 ग्राम ऑफ मर्क्यूरस क्लोराइड लेंगे और उसको 10 ml ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे।
जिससे हमारे दोनों ही सॉल्यूशंस जो है प्रिपेयर हो जाएंगे। जो हमारा कोबाल्ट क्लोराइड का सॉल्यूशन था उसके अंदर हम अमोनियम टेट्राथायोसाइनेट डालेंगे, फिर हम इसको वाटर बाथ के ऊपर हीट करेंगे। वाटर बाथ के लिए हमें यहाँ पे जो है वाटर बाथ पे हीट करते वक्त हम कंडेंसर को फिट करेंगे। यहाँ पे हमारी आपको एक दो क्लैंप दिखाई दे रही है, एक क्लैंप हमारी जो राउंड बॉटम फ्लास्क है उसको एडजस्ट करने के लिए है और दूसरी हमारी कंडेंसर का। तो ये हमारे कंडेंसर का इनलेट है और ये आउटलेट है। और जो इनलेट जो है यहाँ से जो वाटर सप्लाई होगा और आउटलेट से वाटर बाहर की तरफ निकलेगा, इसीलिए हम यहाँ पे सप्लाई वाटर हो रही है, इसीलिए हम इसको वाटर कंडेंसर बोल देते हैं। वाटर कंडेंसर का यूज इसलिए किया जाता है बेसिकली क्योंकि जो हमारा जो सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ है उसका लॉस ना हो यहाँ पे। हम इस सोल्यूशन को हमारा 5 मिनट के लिए हीट करेंगे और फिर ये इसको बाहर निकालेंगे। उसके बाद जो हमने दूसरा हमारा सोल्यूशन प्रिपेयर किया था दैट वाज मर्क्यूरी क्लोराइड का, उसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर हमारा जो सोल्यूशन है वो डीप ब्लू कलर का हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे और फिर इसकी फिल्ट्रेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ बकनर फनल। बकनर फनल के लिए हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ जो फ्लास्क है वो चाहिए होती है जिसके ऊपर हमने कोर्क को फिट किया है। फिर हम बकनर फनल को एडजस्ट करेंगे इसके ऊपर और ये इसकी इनलेट है जहां पर हम लोग पाइप की हेल्प से एक एंड इसका इस पाइप से कनेक्ट करेंगे और दूसरा एंड जो है इसका हम हमारे सक्शन पंप से एडजस्ट करेंगे और जिसके बाद हमारी फिल्ट्रेशन होगी। फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है विद द हेल्प ऑफ सक्शन पंप क्या फास्ट हो जाएगी, इसलिए हो जाएगी क्योंकि जो सक्शन पंप है वो हमारी जो सक्शन लगाएगा इस सॉल्यूशन के ऊपर, जिससे हमारे फ्लास्क के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। वैक्यूम क्रिएट होने के कारण ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस जो है फास्ट हो जाएगी, जिसमें हमारा जो रिक्वायर्ड मर्क्यूरिक टेट्राथायोसाइनेट कोबाल्टेट है वो हमें प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिल जाएगा, जिसको हम फिर सुखाएंगे और हमारी यील्ड को मेजर करेंगे। रिएक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया कोबाल्ट क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, अमोनियम टेट्राथायोसाइनेट water, and we got mercuric tetracyanate of cobaltate, and the side products are ammonium chloride and water. water हम यहाँ हमारा 6, ये हम जो है रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, इसके हमारे यहाँ पे 4 मोल्स लेंगे, इसके यहाँ पे 4 मोल्स होंगे। रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद हम इसकी परसेंटेज यील्ड को कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम लेंगे हमारी जो एक्सपेरिमेंटल जो यील्ड है और अपॉन में थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, जिससे हमारा जो है परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट हो जाएगी इस फॉर्मूले की हेल्प से। थैंक यू। Good morning, everyone. My name is Renu Jakhar. I am from Chemistry Honors, final year. Today, I'm here to demonstrate an experiment. The aim of the experiment is to synthesize mercuric tetracyanate cobaltate. तो इसके लिए हमें जो केमिकल्स की रिक्वायरमेंट है सबसे पहले हम वो देखेंगे। हमें चाहिए अमोनियम थायोसाइनेट, मर्क्यूरिक क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, और इसके अलावा जो हमें एपेरेटस चाहिए उसमें हमें है राउंड बॉटम फ्लास्क, स्पैचुला, बॉइलिंग चिप्स, वॉटमैन फिल्टर पेपर, बकनर फनल, कंडेंसर, बीकर।
अभी हम देखेंगे कि हमें ये एक्सपेरिमेंट किस तरीके से परफॉर्म करना है लैब के अंदर। सबसे पहले हम लेंगे राउंड बॉटम फ्लास्क और इसके अंदर हमें डालना है सबसे पहले कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट। इसका हम क्या करेंगे, वे स्पैचुला के हेल्प से वेइंग मशीन के ऊपर हम इसे 2 ग्राम मेजर करेंगे और 2 ग्राम मेजर करने के बाद स्पैचुला की हेल्प से हम इसे राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर डाल देंगे और फिर मेजरिंग सिलेंडर लेंगे, उसके अंदर 20 ml वार्म वाटर को मेजर करेंगे और इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर डाल देंगे। फिर सेम राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर हमें डालना है अमोनियम थायोसाइनेट। उसे भी हम उसी तरीके से वेइंग मशीन के ऊपर पहले हम 3 ग्राम मेजर करेंगे और फिर राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर डाल देंगे। अब हमें एक बीकर लेना है और उसके अंदर हमें सेपरेट सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, जो कि हम बनाएंगे मर्क्यूरिक क्लोराइड का। मर्क्यूरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन हम अलग से इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये टॉक्सिक होता है। तो सबसे पहले हम लेंगे 2 ग्राम मर्क्यूरिक क्लोराइड वेइंग मशीन से मेजर करके और फिर बीकर के अंदर डाल देंगे। फिर इसी के अंदर हम फिर से मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से 10 ml वाटर डाल देंगे और इसे भी इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर लेंगे। अब जो हमने दोनों सॉल्यूशन प्रिपेयर किए थे, जो मर्क्यूरिक क्लोराइड का जो हमने सॉल्यूशन है वो वापस से हम राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर डाल देंगे। अब जो ये प्रिपेयर्ड हमारा सॉल्यूशन है, इसी के अंदर सबसे पहले इसे वाटर बाथ के ऊपर रखने से पहले हम इसके अंदर डालेंगे बॉइलिंग चिप्स। ये क्या काम करेंगे कि जो बम्पिंग होगी उसे अवॉइड करेंगे और जो एक्सेस हीट होगी उसे भी ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी राउंड बॉटम फ्लास्क है इसको हम डालेंगे। यहाँ पे तो हमने वाटर बाथ ली है, ये सिर्फ डिमोन्स्ट्रेशन के लिए है, लेकिन यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल बाथ का यूज करना चाहिए। तो जो 2 क्लैंप्स हमें दिख रहे हैं, पहले क्लैंप के अंदर तो हम इसे एडजस्ट कर देंगे जो हमने राउंड बॉटम फ्लास्क लिया है, और सेकंड के अंदर हम लेंगे कंडेंसर। कंडेंसर को भी इस तरीके से हम इसमें फिट कर देंगे। जो राउंड बॉटम फ्लास्क और कंडेंसर ये इस तरीके से लिए जाते हैं कि ये लॉक की मैकेनिज्म शो करे, मतलब दोनों एक दूसरे के अंदर अच्छे से फिट हो जाए। जो दूसरा क्लैंप होगा उसकी हेल्प से हमने इसको कंडेंसर को फिट कर देंगे। जो कंडेंसर का ये जो नीचे है, नीचे वाला पार्ट है ये इनलेट होगा और ऊपर वाला आउटलेट, इसके अंदर से वाटर अंदर जाएगा और वहां से बाहर निकलेगा। इसके अंदर जब ये किस लिए यूज किया हमने कि जो भी बॉईल हो गए ऊपर आएगा जो हमारा सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन जो भी हमने प्रिपेयर किया है, तो वाटर की हेल्प से वो वापस से कूल डाउन होकर और कंडेंस हो जाएगा नीचे और हमारा बिल्कुल भी सॉल्यूशन का लॉस नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं कुछ देर तक हम इसे हीट करते रहेंगे जब हमें प्रेसिपिटेट दिखने स्टार्ट हो जाए। एक तरीका तो है डायरेक्टली हमें प्रेसिपिटेट दिखने स्टार्ट हो जाए, दूसरा तरीका होता है कि हम जो ये ग्लास रोड होते हैं इसे डिप करके देख सकते हैं। अगर फाइन लेयर इसके ऊपर आ जाए तो इसका मतलब हमारे प्रेसिपिटेट्स आ चुके हैं। फिर हम इसे थोड़ी देर कूल डाउन करने के लिए रख देंगे। फिर नेक्स्ट में हम बशनर फनल यूज करेंगे। इसके लिए इसके अंदर हम लेंगे बोथमैन फिल्टर पेपर, जिसका डायमीटर हम बिल्कुल एग्जैक्टली लेंगे कि जितना इसका डायमीटर है उतना ही हम इसे कट कर देंगे और अच्छे से इसे पेस्ट कर देंगे। थोड़ा सा वाटर भी हम यूज कर सकते हैं ताकि अच्छे से इसके ऊपर पेस्ट हो जाए। फिर हम फ्लास्क लेंगे, इस तरीके की हमें फ्लास्क लेनी है जिसके अंदर हमें इनलेट दिखता हो। फिर हमें कॉर्क लेनी है, इस कॉर्क के अंदर हम होल करेंगे और इसे अच्छे से फिट कर देंगे हमारी बकनर फनल को इसके अंदर। ये फनल हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो ये इनलेट है इसके साथ हम जो एक रबर की पाइप है इसे यूज करेंगे, जिसका वन एंड जो है वो इस इनलेट के साथ लगेगा और जो सेकंड एंड होगा वो सक्शन पंप के साथ लगेगा। सक्शन पंप क्या करेगा कि इसके अंदर से जितने भी जो क्या है वैक्यूम क्रिएट कर देगा, यहाँ से सक कर लेगा और जितना भी प्रेसिपिटेट्स के अंदर एक्सेस वाटर है उसे भी सक कर लेगा और जल्दी से फिल्ट्रेशन हमारी हो जाएगी। फिर इसके बाद हम इन्हें जो प्रेसिपिटेट्स हमारे मिलेंगे उनको हम जो प्रेसिपिटेट्स क्या होंगे वो डीप ब्लू कलर के हमें दिखाई देंगे और इन्हें हम बाहर रख देंगे इनको सुखाने के लिए। और जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएंगे तो हम वेइंग मशीन की हेल्प से वे करेंगे कि कितना हमें मिले हैं। जो ये यील्ड होगी ये होगी हमारी एक्सपेरिमेंटल यील्ड। अभी हम देखते हैं कि थ्योरेटिकल जो यार रिएक्शन चल रही है वो कौन सी रिएक्शन हो रही है। इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या लिया है, कोबाल्ट क्लोराइड लिया है, फिर मर्क्यूरिक क्लोराइड लिया है और अमोनियम थायोसाइनेट का यूज किया है। फिर हमें जो रिएक्शन है वो प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, मर्क्यूरिक टेट्रा थायोसाइनेट और कोबाल्टेट हमें यहाँ पे मिल रहा है, अमोनियम क्लोराइड मिल रहा है और वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। इसे हम बैलेंस कर लेंगे, जैसे यहाँ पे 4 मोल्स ऑफ अमोनियम थायोसाइनेट था तो यहाँ पे 4 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड के हमें मिल गए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे अगर हमने 1 मोल ये कोबाल्ट क्लोराइड लिया है तो हमें यहाँ भी सेम 1 मोल ही मिलना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जांपल से देखें कि यहाँ पे अगर हम देखें किस तरीके से जो 1 मोल है उसको हम ग्राम्स में कन्वर्ट जब करेंगे, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं CO2 का। अगर हम CO2 से ये जो हमने प्रिपेयर कर लिया प्रोडक्ट, जैसे कि यहाँ ये 1 मोल है और यहाँ भी 1 मोल ही है,
तो इसको जब हम ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे ये 12 ग्राम होता है और यहाँ पे ये होगा 44 ग्राम। अब जरूरी नहीं है कि हम 12 ग्राम ही लेंगे, मतलब जो अगर हमने 12 ग्राम ले लिया है तो हमें 44 ग्राम इसकी यील्ड मिलनी चाहिए जो थ्योरेटिकल है। लेकिन अगर हमने ले लिया 2 ग्राम ये, तो डिवाइडेड बाय 6 हमने यहाँ किया, तो यहाँ पे हम 6 से डिवाइड कर लेंगे जो कि 7.3 ग्राम यहाँ पे हमें यील्ड मिलेगी। ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि जब हम परसेंटेज यील्ड निकालेंगे, इसकी परसेंटेज यील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई है डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल जो वैल्यू हम लेंगे वो वाली और इनटू 100। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू जो हमने ली है ये हम वो वाली यूज करेंगे जो हमने यहाँ कितने ग्राम लिया है, तो उस वाली वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे, ना कि जो स्टार्टिंग में थी वो। और जो ये थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अलग अलग इसलिए आ जाती हैं क्योंकि जब हम प्रेसिपिटेट को फिल्टर आउट करते हैं तो हो सकता है कुछ ना कुछ जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो बोटमैन फिल्टर पेपर पे ही लगे रह गए हों, या फिर हीट करते टाइम हमने उसे ज्यादा हीट कर दिया हो। इन वजह से जो हमारे थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है वो अलग अलग आ सकती है। तो परसेंटेज ये निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर देते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो प्रिकॉशंस हमें वो लेने हैं वो हमें लैब कोट हमेशा यूज करना है, ग्लव्स का यूज कर सकते हैं, आई ओव्स जो होते हैं उनका यूज कर सकते हैं, जो हीट वाटर बाथ वगैरह में जो वाटर होता है वो हमारे ऊपर ना गिरे, कोई केमिकल हमारे ऊपर ना गिरे, इन सभी चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। थैंक यू। हमें इसके अंदर एक प्रिकॉशन और ध्यान रखना है जो कि क्या है, जब हम कंडेंसर को राउंड बॉटम फ्लास्क को फिट कर रहे थे इसके अंदर, तो हमें यहाँ पे कई बार क्या होता है जो सोलवेंट होता है वो स्टिक हो जाता है इन दोनों के बीच में, और जब वो स्टिक हो जाता है तो इन दोनों को बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और कई बार निकालते टाइम ब्रेकेज भी हो जाती है इनकी। तो इसे अवॉइड करने के लिए हमें यहाँ पे वैक्यूम ग्रीस का यूज करना होता है। तो वैक्यूम ग्रीस कुछ और नहीं, सिलिकॉन ग्रीस ही होता है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। थैंक यू। और वो एयर गैप को भी हाँ, एयर गैप को भी अवॉइड करता है ये। जब हम वैक्यूम ग्रीस यहाँ से कर देते हैं तो बिल्कुल एयर भी यहाँ से पास नहीं होती है, बिल्कुल अच्छे से ये बंद हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। थैंक यू। Morning. Today I am from BSc Chemistry Honors final year. Today I am going to demonstrate the practical of inorganic chemistry, that is preparation of mercury tetrathiocyanate of cobalt. For this we require ammonium thiocyanate, mercurous chloride, cobalt chloride, round bottom flask, Buckner funnel, spatula, measuring cylinder. This is condenser. This is Botman filter paper. First of all, we have to take cobalt chloride 2 gram with the help of spatula. We weigh in laboratory and take it in round bottom flask. Then we have to add warm water 20 ml. After adding warm water, we have to measure ammonium thiocyanate 3 grams in laboratory and add it into this round bottom flask. After adding this, we have to boil this in water bath. We have to add the boiling chips in the round bottom flask to avoid bumping and it absorbs the excess amount of heat. We have to fit this in lower clamp with round bottom flask and upper clamp with water condenser. In this water condenser, we have to fit the rubber tube from this is water inlet and this is outlet. After 10 to 15 minutes, we have to take out and we have to make another solution of mercury chloride. For this, we have to take 2 grams of mercury chloride in another beaker and then add 10 ml of water. After adding this water, mercury chloride solution is prepared and we have to add this in this solution. After adding this, we have to heat the solution. Meanwhile, we have to see the reaction involved during this experiment. First of all, the reagents that used in this reaction is cobalt chloride, mercury chloride, and ammonium thiocyanate, and 6 moles of water. During this reaction, the compound form is mercury tetrathiocyanate of cobaltate.
So this is the theoretical value that we obtained from this. If we use 1 mole of cobalt chloride, then we have to find 1 mole of mercury cobalt tetracyanate. For example, we take example of CO2. For this, we take the molar mass of carbon is 12 gram, and we have to obtain CO2. That is, molar mass of CO2 is 44 gram. So now if we take carbon 2 gram, then we have to obtain CO2 7.3 gram. But it is not found theoretically. Some mistakes that we have done. So there is a gap in reading. So we have to find out the percentage yield. For this, we have to divide the experimental yield that we have obtained by experiment with the theoretical yield that we have obtained from the theoretical value. Multiply by 100. We have to find percentage yield. For this, after finding percentage yield, we have to note down the color of the solution, that is deep blue in color. After that, we have to filter the solution with the help of Buckner funnel. For this, first of all, we have cut the Whatman filter paper with the same diameter as that of Buckner funnel and fit in this. The Buckner funnel is fit into this type of conical flask. In this tube is fit with a rubber tube, and the one end of the tube is fit in this, and another end is fit. Another end of this tube is fit in the suction pump. With the help of suction pump, the filtration process is fast. After filtration, we have to dry the precipitate for some time. After drying, we get the precipitate of mercury tetracyanate of cobaltate. Thank you. बेटा जो आप रिमेनिंग स्टूडेंट हैं, आप सभी की जो भी बच गए, सभी की प्रेजेंटेशन डेमोन्स्ट्रेशन बचे हुए स्टूडेंट की नेक्स्ट क्लास के अंदर होगी आपकी, ठीक है। ऐसे ही आपके जितने भी प्रैक्टिकल हैं, हर प्रैक्टिकल जो भी आप कर चुके हैं, अपने अच्छे से घर पे बैठ के प्रैक्टिस करें और देखें कि आप कितने अच्छे से बोल सकते हैं। तो हर प्रैक्टिकल के बारे में आपका डेमोन्स्ट्रेशन होगा, इसलिए अपने और कम से कम समय में कब होगा, जब आप उसको अच्छे से समझ कर याद करेंगे। नहीं तो बीच में ब्रेक आता रहता है। अपनी प्रैक्टिस करें अच्छे से, और उसका फायदा आपको अपने एग्जाम के अंदर मिलना ही होता है, या कोई भी आपसे पूछे तो उसका बेनिफिट तो आपको मिलना ही होता है हमेशा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, अब आप जा सकते हैं। कोई डाउट कुछ पूछना हो किसी चीज के बारे में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पूछना है किसी बच्चे को?